नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया। उदयपुर जिले की वल्लभनगर नगर पालिका की वर्तमान पालिका अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा देवी व उनके प्रतिनिधि राजकुमार गुज्जर द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्य और मुद्दों को लेकर खास मुलाकात की गई और प्रधान संपादक बिरबल कड़वा ने क्षेत्र की समस्याओं और किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राजकुमार गुज्जर से खास मुलाकात में नगर पालिका क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। अपने कार्यकाल में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा देवी व उनके प्रतिनिधि राजकुमार गुज्जर द्वारा किन किन मुद्दों को लेकर कार्य किया गया, तो आइए जानते हैं श्री गुज्जर की जुबानी। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं वल्लभनगर नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि राजकुमार जी गुज्जर, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। मई 2023 को नगर पालिका घोषित होने के बाद में यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं क्या है, इस क्षेत्र में क्या डिमांड है और यहाँ के आगे की जो नीति है वो किस प्रकार की है, तो करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप सरपंच बने, इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया, वल्लभनगर ग्राम पंचायत थी, उसके बाद में कांग्रेस सरकार में नगर पालिका बनी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार ने नगर पालिका बनाती थी, वो डी क्लास की बनाई। डी क्लास बनाने से बजट कोई आया नहीं, ना कोई स्टाफ लग पाया। अगर ये बी क्लास की बनती तो बजट आ जाता है और हमारे वल्लभनगर की जनता को राहत मिल जाती। आज हमारे वल्लभनगर की जनता त्रायमान हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, बिजली की समस्या आ रही है, रोडों की समस्या आ रही है, नालियों की समस्या आ रही है, कचरा एक जगह डाल रहे हैं वहाँ पे ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। बार बार लोग हमको फ़ोन करते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। अभी वर्तमान में कोई नील बजट है और 5/5/2023 के बाद नगर पालिका को 1 रुपये भी बजट नहीं दिया। हमारे पंचायत के पहले भी बजट थोड़ा बहुत पड़ा था, तो हमने रनिंग में काम करके उनका पेमेंट भी करना था। आज भी वो पेमेंट हमारे 25-30 लाख रुपये बाकी चल रहे हैं। लोग रोज हमको परेशान कर रहे हैं, पेमेंट करो, लेकिन हमारे पास वो पेमेंट हम पावर नहीं करने का, और ईओ साहब कोई है नहीं, कोई स्टाफ एक भी नहीं है। कई दिनों से तो लोग पंचायत के चक्कर काटे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, वो भी नहीं बन पा रहे थे। फिर भी हमने कलेक्टर साहब को कह के फिर एक डेपुटेशन पे हमारे पंचायत समिति से एक आदमी लगा के वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चालू करवाया। चलो वो चल रहा है। अभी नरेगा भी नहीं चल रही है। नरेगा भी हमने बहुत कोशिश करके, फिर वेंडर वाले ने उन्होंने थोड़ी बहुत हमारी हेल्प की और उनके बायो मीडिया से थोड़ा बहुत काम चला नरेगा का। अभी वर्तमान में वो भी बंद है। अभी वर्तमान में हमारे पास नगर पालिका में 1 रुपया नहीं है। हम लाइट भी नहीं लगा सकते हैं, ये स्थिति बन गई है। लाइट भी खरीदनी बहुत मुश्किल की बात हो गई। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से विनती करते हैं, आप द्वारा भी हमको आप कहते हैं कि भाई आप इसकी आवाज़ उठाएं और इस वल्लभनगर को बी क्लास में नगर पालिका कराएं और इसका बजट दिलावें, स्टाफ दिलावें, तो हमारे वल्लभनगर की जनता को राहत मिलेगी, उनके विकास होगा। ये कहना चाहते हैं। राजकुमार जी, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से पहले सरपंच चुनी गई थी वल्लभनगर की, उसके बाद में आपको अध्यक्ष जो एक तरह से नगर पालिका जैसे घोषित हुई तो आपको नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ बनाया। उसके बाद में क्या आपको डिफरेंस क्या लगा? वास्तव में सरपंच थे तब बढ़िया था? सरपंच थे तो उस टाइम बढ़िया था, बजट भी अच्छा था। जो चाहते हैं वो जहाँ विकास कराना चाहते हैं वहाँ विकास करा सकते हैं। अब तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ विकास भी नहीं हो पाएगा, बजट भी है ही नहीं। और उस टाइम पे तो जिसका काम हम चाहते हैं ना कि इसका काम कोई भी जनता आती थी, कोई भी लोग आते थे, उसका काम हम तुरंत कर देते थे। आज हमारे पास कोई पावर नहीं, हम उनका काम नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग हमसे आशा करके हमको वोट दिया और हमको अच्छे वोटों से जिताया लोगों ने। गाँव की जनता ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास प्यार किया और उन्होंने बहुत अच्छे वोटों से जिताया, लेकिन हम उनका दिल वापस जीत नहीं सक रहे हैं। क्योंकि हमारे पास वैसे कोई नहीं, तो हमारे पास कोई बजट है, नहीं हमारे पास कोई स्टाफ है, नहीं हम उनका कोई काम कर पा रहे हैं, नहीं उनका कोई विकास कर रहे हैं। अभी भी हमारे गांव में 4-5 दिन पहले लोगों ने कचरा इकट्ठा करके पंचायत में लाके डाला। बिल्कुल डाला। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाए। लोग बाग ने हमको कहा यार आप उनकी कुछ बात सुनो। मैंने कहा हम बात क्या सुने, हमारे पास कोई बजट नहीं है, फिर भी क्या कर सकते हैं हम। तो हमने एचडी मैडम से बात करी थी, तो एचडी मैडम ने कहा कि भाई अब आपके पास कुछ है नहीं, ईओ मैडम एजू है भी, तो कि हमारा आपके पास तो कुछ है नहीं, आप क्या कर सकते हो? आप साधन तो कुछ लगा नहीं सकते हो, पावर है ही नहीं और बजट भी नहीं है। तो आप चलो जैसे चलता रहो, जैसे चलता हो, ज़्यादा कोई करे तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो। मेरे को सर मैं मुकदमा कैसे दर्ज करूँगा? मेरी जनता ने मेरे को विश्वास, मान सम्मान दिया, विश्वास में वोट दिया, इतने वोटों से जिताया। मैं उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ और मैं तो उनके पक्ष में ही हूँ।
मैं जनता के साथ हूँ। क्योंकि जनता की समस्या है, तभी तो वो कह रही है ना, वल्लभनगर की जो जनता है उनकी समस्या है कचरा पानी, यहाँ लाइट की सुविधा हो, यहाँ वल्लभनगर साफ सुथरी नगर पालिका बने। मतलब वर्तमान में भी ये स्थितियाँ है, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। खाली कांग्रेस सरकार के टाइम में एक तरह से जो रूल निकाला था, नगर पालिका घोषित कर दी थी डी ग्रेड की, उसके बाद में आज तक कोई फंड नहीं आया। तो इस बजट के मामले में सारे विकास के रुके हैं, सब विकास रुके हुए हैं, कोई विकास नहीं हो रहे। कांग्रेस सरकार में सरकार में हम सरपंच थे, उस टाइम पे हमने विकास करवाया। हमारे पूरे एमएलए शक्ता साहब ने भी हमको बहुत पैसे भी दिए, उनके मद से भी बहुत पैसे दिए। 2 कमरे स्कूल के वो भी हमारे चल रहे थे, रनिंग में चल रहे थे, वो चुनाव आ गए थे तो वो भी नगर पालिका लग गई। वो भी हमारे एक तो सामुदायिक भवन अधूरा पड़ा है, एक हमारे 2 कमरे स्कूल के हैं 16 लाख के, वो भी अधूरे पड़े हैं। उन्होंने एक हमारे 8 लाख की इंटरलॉकिंग दी, वो बन चुकी है शमशान घाट की। एक हमारा सामुदायिक भवन था खेड़ाकुट माता जी, वो बन चुका है। और सरकार से मैडम ने बहुत कुछ इस वल्लभनगर ला के दिया, जैसे हमारे सेटेलाइट हॉस्पिटल में 22 करोड़ रुपए दिए। हमारे एक स्कूल में अपने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 2 छात्रावास बनाए, एक बॉयज़ एक गर्ल्स, 8 करोड़ 8.5 करोड़ उसमें लाए थे। और एक कॉलेज लाए, उसमें 4.5 करोड़ रुपए उसमें दिलाए। ये रतनपुर की सराय रोड बनाई, एक उदासीन आश्रम वाली रोड बनाई, एक तहसील से हॉस्पिटल तक इंटरलॉकिंग लगवाई। उनके कार्यकाल में बहुत काम करवाए। सरकार से सरकार की हम कोई शिकायत नहीं करते। कांग्रेस सरकार ने हमारे वल्लभनगर को बहुत कुछ दिया, इतना 50 सालों में नहीं दिया जितना एक साल में प्रति मैडम ने, हमारे पूर्व विधायक भाभी साहब ने हुक्म ने इतना काम इस वल्लभ में करवाया। फिर भी जनता नहीं चाहिए। कई बार अब जनता को क्या करना चाहिए, जनता देख रही है, जनता आपसे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठ रही है, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता के साथ हम भी जनता के साथ ही हैं। जनता जो मांग करेगी वो धरना लगाए, कुछ भी करे, हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके साथ रहेंगे हर पल। और उनको भी करना चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। हम अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको भी जनता भी हमारे साथ। कई बार तो कुल मिला के एक तरह से निराशा झलकी है, जो बिल्कुल सब शब्दों कह सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में बहुत निराशा है। और हमारे वल्लभनगर तो बहुत नाजुक स्थिति खराब हो चुकी है। अभी आप निकलोगे अगर भटेवर से तहसील रोड आते हैं, हाँ, तो उसमें कितने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे भी पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं वो वैसे तो, फिर भी पीडब्ल्यूडी वालों को भी कह के काम करवाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी भी नहीं कर रही है। और नगर पालिका के पास तो कोई बजट है नहीं, हम एक ट्रिप धुला भी नहीं डुला सक रहे हैं। ये स्थिति बहुत नाजुक है। और आप हमारे से मिले, आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाएं और हमारे वल्लभनगर जनता को राहत दिलाएं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात नगर पालिका प्रतिनिधि, जो चेयरमैन प्रतिनिधि है राजकुमार जी गुजर, जिन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में एक ही बात कही है कि वर्तमान में जो परिदृश्य चल रही है उससे जनता बिल्कुल सड़कों पे उतरेगी, तो फिर भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता ने हमें मान सम्मान दिया है, न कि सरकार ने अभी तक हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, वो आप सब जानते हैं। धन्यवाद सर, समय दे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। और हमारे